11 सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो एक्चुअली काम कर सकते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर बहुत सारी फैंसी बुक्स हैं जो हमें समझने में हेल्प करती हैं कि हम लोगों से अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं। लेकिन कुछ ट्रिक्स बहुत सिंपल होती हैं और उन्हें आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 11 सिंपल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। एक, किसी को अनकंफर्टेबल फील करवाना है, फॉरहेड के बीच देखिए। कॉन्वर्सेशन के दौरान अगर आप किसी की आंखों में देखने के बजाय उसके फोरहेड के बिल्कुल बीच में देखते हैं तो कई लोगों को फील हो सकता है कि उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व या जज किया जा रहा है। इससे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, बिना वजह किसी को अनकंफर्टेबल फील करवाना जरूरी नहीं है, बट कभी कभी सिचुएशंस इंटरेस्टिंग हो सकती है। दो, अगर कोई आंसर अवॉइड कर रहा है तो पॉज लीजिए। अगर कोई आपके क्वेश्चन का सीधा आंसर अवॉइड कर रहा है तो आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए थोड़ी देर साइलेंस रखिए। कभी कभी साइलेंस इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है कि सामने वाला खुद बोलना कंटिन्यू कर देता है और चांसेस हैं कि वो आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स दे दे। अगर वो सच छुपा रहा है तो आपका काम साइलेंस से ये भी फील करा सकता है कि शायद आप ऑलरेडी कुछ जानते हैं। तीन, किसी को आप पसंद आए तो उनसे कुछ समझाने को कहिए। नए जॉब या स्कूल ज्वाइन किया है और किसी से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, उनसे कहिए कि वो आपको कुछ एक्सप्लेन करें, चाहे आपको आंसर ऑलरेडी पता हो। जब लोग किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं और हेल्पफुल फील करते हैं तो उनका आपके टुवर्ड्स ओवरऑल एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है। चार, यस चाहिए तो हल्के से नोट कीजिए। जब आप किसी से ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर आप यस में चाहते हैं तो अपना हेड बहुत सटली नोट करके देखिए। कभी कभी बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन याद रखिए सटल नॉडिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट को ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव बना सकती है। पाँच, जब कोई डीपली फोकस्ड हो उन्हें कोई चीज़ पास करना ईजी हो सकता है। अगर कोई पर्सन किसी सीरियस फ़ोन कॉल या किसी इंपॉर्टेंट टास्क में डीपली फोकस्ड है तो वो आपके आसपास हो रही छोटी चीज़ों को इमीडिएटली नोटिस नहीं कर सकता। आप उन्हें कोई चीज़ दे सकते हैं या अगर वो कोई आइटम होल्ड कर रहे हैं तो उनका अटेंशन और परमिशन लेकर उससे ले सकते हैं। ये ट्रिक क्लीनिंग या शिफ्टिंग के टाइम काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। बस किसी की पर्सनल चीज़ बिना परमिशन के न लें। 6, किसी को चैलेंज करके मोटिवेट कीजिए। अगर आप कैजुअली कह दें, मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे, तो कई लोग अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करने के लिए और ज़्यादा एफर्ट करते हैं। क्योंकि हम में से ज़्यादा लोग अपनी एबिलिटी पर डाउट किया जाना पसंद नहीं करते। लेकिन इस ट्रिक को पॉजिटिव और फन वे में उसे कीजिए, किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं। 7, कॉन्वर्सेशन में हल्का नॉडिंग सामने वाले को बोलते रहने के लिए इनकरेज करता है। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उनकी बात सुनते हुए हलवा सा नोट करना एक नॉन वर्बल सिग्नल हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड हैं। इससे सामने वाला फील कर सकता है कि आप जेन्युइनली सुन रहे हैं और इंटरेस्टिंगली वो और डिटेल्स शेयर करने लग सकता है। 8, नेगोशिएशन में कंट्रोल डिसअपॉइंटमेंट दिखाइए। मान लीजिए आपको किसी का ऑफर जनरली पसंद है लेकिन आप बेटर प्राइस या बेटर सैलरी चाहते हैं। आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड या अनश्योर दिख सकते हैं और पोलाइटली कह सकते हैं, ऑफर अच्छा है लेकिन 8 मैं थोड़ा बे नेगोशिएशन में कंट्रोल डिसअपॉइंटमेंट दिखाइए। मान लीजिए आपको किसी का ऑफर जनरली पसंद है लेकिन आप बेटर प्राइस या बेटर सैलरी चाहते हैं। आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड या अनश्योर दिख सकते हैं और पोलाइटली कह सकते हैं, ऑफर अच्छा है लेकिन मैं थोड़ा बेटर पैकेज एक्सपेक्ट कर रहा था। कभी कभी सामने वाला बेटर कंडीशंस ऑफर करने के बारे में सोच सकता है, लेकिन नेगोशिएशन में फेक ड्रामा के बजाय काम और जेन्युइन रहना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 9, इंपॉर्टेंट काम करते वक्त एक वियर्ड फ्रेज बोलिए। क्या आप बार बार डाउट करते हैं, मैंने दूर लॉक किया था या नहीं, या मैंने आयरन बंद की थी या नहीं? तो जब भी आप ये काम करें एक अनयूजुअल फ्रेज बोलिए, जैसे ग्रीन रैबिट, और फिर आयरन स्विच ऑफ कीजिए, या पर्पल क्रैब, और फिर दूर लॉक कीजिए। बाद में जब आप डाउट करेंगे तो आपको वो वियर्ड फ्रेज याद आ सकता है और उससे आपको याद आ सकता है कि आपने काम एक्चुअली किया था। 10, ड्रामा को काइंडनेस से हैंडल कीजिए। अगर कोई आपको आर्ग्यूमेंट या अननेसेसरी ड्रामा में पुल करने की कोशिश कर रहा है तो कभी कभी एक सिंपल जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट सिचुएशन को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। किल देम विद काइंडनेस वाली ट्रिक कई बार काम कर सकती है। एक और ऑप्शन है, अपना काम मेंटेन कीजिए और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट को फीड मैट कीजिए। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट किसी क्लोज फ्रेंड या पार्टनर के साथ हो तो उनकी साइड से सिचुएशन को समझने की भी कोशिश कीजिए। हो सकता है उनकी बात में कोई ऐसा पॉइंट हो जो आप मिस कर रहे हो। 11, इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए टाइमिंग स्मार्टली चूज कीजिए। लोग अक्सर दिन की बिगिनिंग और एंड की चीज़ें बेहतर याद रखते हैं। बीच में हुई बहुत सारी चीज़ें ब्लर हो सकती हैं।
इसलिए अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए टाइम चूज कर सकते हैं तो वर्क डे के बिगिनिंग या एंड के आसपास का टाइम कंसिडर कर सकते हैं। इससे आप इंटरव्यूअर के माइंड में ज़्यादा मेमोरेबल रह सकते हैं। आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक है? ऐसी कोई सिंपल ट्रिक जो आपने रियल लाइफ में यूज़ की हो और जो सरप्राइजिंगली इफ़ेक्टिव रही हो? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।